मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड और हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एक्चुअली सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। तो हम लोग इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक के कम से कम 2 बार 3 बार, कई रिएक्शन तो 4-4 5-5 बार पढ़ चुके हैं। तो मेन टॉपिक है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो 50% एरोमेटिक जो हो गया वो आधा 11th क्लास का टॉपिक, और वही सारा मिरर इमेज इधर बन जाता है 12th क्लास में। तो मैंने 11th में भी पूरा रिएक्शन पढ़ाया, 12th में भी मैंने पूरा रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। कोई भी रिएक्शन कॉपी में आप देखेंगे तो 2 बार 3 बार उससे भी ज्यादा आया हुआ है रिएक्शन। तो कुछ है नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ बचा नहीं है। बस एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा फास्ट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कन्वर्जन करना है, टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फ्रॉम अल्केन। कोई नहीं नया नहीं है इसमें और कई बार पढ़े हुए हैं। फ्रॉम अल्केन, अल्केन में आप स्कैन करिए अपने, जस्ट सोचिए, कॉपी को स्कैन करिए कि अल्केन में क्या क्या पड़े हुए हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्यूवेल। तो एलिफैटिक अल्केन में नहीं है, एरोमेटिक में है बहुत सारा रिएक्शन जिससे आप बना सकते हैं। और हम लोग खूब कन्वर्जन में खूब यूज किए हुए हैं कि अगर मेरे पास टॉल्यूइन है और टॉल्यूइन ये जो हुआ, अगर मुझे इससे एसिड बनाना हो तो बहुत आसान है। ये तो आप कम से कम 50 बार ये लिख चुके हैं, ये सब एरोमेटिक कन्वर्जन। अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, ऐसा हो गया। बस कन्वर्जन जल्दी से लिख सकते हैं हम लोग। आप चाहें तो यहाँ पे 1 कार्बन रखें, आप जानते हैं कि या तो आप 1 कार्बन रखें या आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो 2 कार्बन रख सकते हैं ऐसे। या आप 3 कार्बन रखें, 4 कार्बन रखें, 10 कार्बन रखें। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं CH2, CH2, CH3। या आप 10 कार्बन रखें, ठीक है, ऐसे 10 कार्बन, कितना भी कार्बन ऐसे रखें, ठीक है। वो अगर अल्कलाइन KMnO4 दे रहे हैं, आप यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो मैटर नहीं करता है कि आप कितने कार्बन आपने यहाँ यूज किया है, सब में प्रोडक्ट एक ही चीज बनेगा, बेंजोइक एसिड, जो कि कन्वर्जन के लिए बहुत कॉमन है। हम लोग खूब यूज किए हैं कन्वर्जन में। अब 50 बार से ज्यादा आप लिख चुके हैं ये सब रिएक्शन आप कॉपी में। तो ये हुआ आपका, वो मैटर नहीं करता 1 2 3 4 5 कितना भी रहेगा, वो सब में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बट एक्सेप्ट इसको मत करिएगा, ये इसको ऑक्सीडेशन मत करिएगा क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज वो नहीं कर पाता है। अगर ये 3 डिग्री अल्काइल रहा, 3 डिग्री ऐसे रहा, तो इसका ऑक्सीडेशन वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 डिग्री टाइप का रहा तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं बनेगा, होगा ही नहीं। यहाँ 3 डिग्री में कभी ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अल्कलाइन KMnO4 करेंगे, ये है +7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेगा ही नहीं रिएक्शन, रिएक्शन करता ही नहीं है यहाँ पे। दो जगह अगर रखेंगे तो थोड़ा सा अलग अलग बन सकता है, थैलिक एसिड बनता है। अगर आप ऐसे ले लेंगे CH3 और CH3 ले लें ऐसे, चाहे यहाँ पे इथाइल इथाइल ले लें, यहाँ CH2 और CH3 ले लें, और यहाँ CH2 CH3 ले लें, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, लाइन फिगर भी बना सकते हैं। लाइन फिगर के साथ साथ आप रिंग भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, तो थोड़ा सा एक एक दो दो रिएक्शन ही रिवीजन करते हुए चलेंगे। रिंग भी ले लेंगे। तो इन सब का अगर अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे, इन सब पे ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन KMnO4, तो यहाँ ऐसा चांसेस है, 2 जगह है ना मिथाइल, ये अलग मिथाइल, ये अलग, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा COH और ये ऑक्सीडाइज करेगा COH, ऐसा अल्कलाइन KMnO4।
जानते हैं आप कितनी बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो बस केवल रिवीजन, कोई स्टेटमेंट नहीं, इतना सारा पढ़ा हुआ है। तो अल्केन, अल्कीन टॉपिक पे आइए, अल्कीन अल्काइन। अब आप सोचिए कि कैसे हमें अल्कीन से अल्काइन से कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड, फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन से और अल्काइन से आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान है, और वन लाइन, आपकी कॉपी में 50 रिएक्शन है, एक दो नहीं है, बहुत सारा अल्कीन अल्काइन में पढ़ा हुआ है। और वो रिएक्शन ये है कि अगर मेरे पास अगर सिमेट्रिकल अल्कीन मैं ले लूं और अगेन ऑक्सीडेशन कर दूं, यही सेम रिएजेंट वही अल्कलाइन K1O4, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन कर दूं तो ऑक्सीडेशन करते ही ये बीच से क्रैक कर जाएगा, ये यहाँ पे क्रैक करेगा और क्रैक कर करके यहाँ पे, और दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो 2 कार्बन का एसिड इधर से, 2 कार्बन का एसिड इधर से, 2 मोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड हो गया। बहुत पढ़ा हुआ है, और इतना वेरिएशन मैंने कराया था। ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KNO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, थोड़ा मोड़ा हीट रहता है, नहीं भी देंगे तो भी होगा। तो सेम रिएक्शन, अल्काइन पे भी सेम रिएक्शन। अल्कलाइन KNO4, 2 moles of the acid, ये ऑक्सीडेशन है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड या अल्कलाइन KNO4, ये है ऑक्सीडेशन। एक और मेथड मैंने सिखाया था, और इन ऑक्सीडेशन का अगर अल्कीन अल्काइन टॉपिक में ऑक्सीडेशन आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा वेरिएशन, खूब अच्छा रिएक्शन किया हुआ है, बहुत अच्छे रिएक्शन, आपको कैसे इसमें चेंजेस होता है सब मैंने साइक्लिक करते हुए नाउ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है सब मैंने सिखाया था। और एक रिएक्शन और आप यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था, ओजोनोलिसिस। बट ओजोनोलिसिस में थोड़ा केयर करेंगे। अगर आप ओजोनोलिसिस इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि अगर आप ओजोन लेना है और यहाँ जिंक लेना है और वाटर लेना है, जनरली यही लेते हैं आप, तो इस केस में आप जानते हैं कि ये क्रैक करेगा, और एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये भी 50 रिएक्शन कर चुके हैं, और 2 मोल्स ऑफ द CH3 और CHO, ये इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। बट मैंने आपको बोला था कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, जैसे ओजोन लेना है और यहाँ पे ओजोन और साथ में H2O2 अगर ले लेंगे, या फिर जिंक ले ही नहीं, ओजोन और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ले लें, ऐसे ले लें, जिंक मत लीजिए। जब जिंक नहीं लेंगे तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा, ये फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा। मैकेनिज्म भी करके मैंने दिखाया था कि ये एसिड बन जाएगा। ये हो गया। रिंग में करना चाहेंगे तो कर लीजिए। रिंग में भी मैंने बताया था कि अगर ऐसे ले लेंगे और KNO4 अल्कलाइन लिखना है ना भी लिखना चाहे कोई बात नहीं है, हीट कर दीजिए, और ये जैसे ही इसमें क्रैक करेंगे अल्कलाइन KNO4, वो ऑक्सीडेशन है, वो डबल बॉन्ड को क्रैक कर देगा। क्रैक करेगा तो यहाँ से एसिड और यहाँ से एसिड, याद आ रहा है, एडिपिक एसिड, एडीपी एसिड। ऐसे होगी। तो बहुत सारा रिएक्शन, आपको बहुत अच्छा रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए हुए थे इसमें। तो ये है फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। नाउ अगला टॉपिक है अल्काइल हैलाइड। मुझे अल्काइल हैलाइड से बनाना है, बताइए। बस केवल कन्वर्जन बताइए आप, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जो 10 बार नहीं पढ़ा हुआ है। कुछ रिएक्शन तो ये सब इतने सारे एग्जाम्पल, जैसे ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, 50-50 रिएक्शन पढ़े हुए हैं। तो 1 2 3 नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड।
हैलाइड, मुझे अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। मान लीजिए कि मैं आपको बोला कि यहाँ CH3Cl है और यहाँ से मुझे बनाना है और CH3COH ऐसे बनाना है। अब इतना छोटा ये चीजें हैं कि ये तो इतना छोटा कि बोर्ड एग्जाम में भी ना पूछे, इतना आसान ये सब चीजें हैं। तो चलिए, आपको बस केवल मुझे रिवीजन ही तो कराना है, बाकी कोई भी रिएक्शन आपके कॉपी में कम से कम ये भी रिएक्शन है, कम से कम 10 बार तो आया होगा। कार्बन बढ़ाना है, इधर कार्बन 1 है, उधर कार्बन 2 है, कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने का ट्रिक है, हेल्प लीजिए साइनाइड को बुला के लाइए, साइनाइड से हेल्प लीजिए। और बड़ा आसान है, कितना इजी है कि मैंने यहाँ CH3 और Cl और मैंने बुला के लाया कोई भी NaCN KCN, किसी को जो मर्जी हो मैं बुला के लाया। KCN आया, इस पे CH3CN कर दिया, वो हटा देगा, उसको भगा के ले जाएगा। K प्लस है, CN माइनस है, वो आएगा, अटैक करेगा, KCl हट जाएगा। एक बार साइनाइड आ गया, कार्बन बढ़ चुका है, वॉश कर दीजिए। साइनाइड को वॉश करना आप जानते हैं, और ये बन गया एसिड। आप यहाँ एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों पे कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा एरोमेटिक में करते समय थोड़ा तो केयर करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड जो है आप जानते हैं एरोमेटिक का ये बॉन्ड शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर एंड पार्शियल डबल बॉन्ड है। फिनाइल क्लोराइड रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा सा एनर्जी दे दिया कीजिएगा। यहाँ पे NaCN KCN कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा हीट कर दीजिएगा जरूर भाई, नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो जाके ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड वीक है क्योंकि इसका हाइब्रेशन भी sp3 है, इसका हाइब्रेशन sp2 है। ये बॉन्ड देखने में सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल है, डबल बॉन्ड जैसा है, क्लास में कई बार सिखा चुका हूँ आपको। अब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, दे दीजिए। एनर्जी दीजिएगा तो वो टूट तो जाएगा ही। साइनाइड हो गया, एक बार साइनाइड बन गया तो आप वॉश कर देंगे। तो सिंगल स्टेप में तो नहीं बनता है, बट 2 स्टेप में बन जाता है। अच्छा, एक मेथड और है जो आप पढ़े हुए हैं, ग्रिग्नॉट सॉ रिएक्शन कॉपी में। तो आप अगर हेल्प लें यहाँ पे, इसमें बुला के लाएं मैग्नीशियम को और यहाँ पे डाल दें ड्राई ईथर। ठीक है, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर ऐसे डाल दीजिए। हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ हुआ बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम और ये बन गया फेमस ग्रिग्नॉट रीजन। अब क्या करना है, अब इसमें डाल देना है CO2 गैस डाल के और वॉश कर दीजिएगा ऐसे H2O प्लस। ग्रिग्नॉट के तो हर प्रोडक्ट को वॉश करना होता है। मैं बताया था कि जब CO2 डालेंगे तो CO2 जाके बीच में बैठ जाएगा। बहुत सारे ग्रिग्नॉट के रिएक्शन पढ़ाया हुआ है जिसमें CO2 को मैंने बोला था कि ये बीच में जाके बैठेगा। कैसे बैठेगा भाई, तो ये बैठेगा ऐसे CH3 और C डबल बॉन्ड O और O और MgCl, और जब इसको मैं वॉश करूंगा तो वॉश करते ही HOH ऐसे क्रैक कर जाएगा। जैसे ही क्रैक करेगा ये हुआ CH3 और C और डबल बॉन्ड OOH हो गया। देखिए, तो ये वर्क आप एलिफैटिक एरोमेटिक में भी कर सकते हैं। एरोमेटिक में जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे कर लें Cl, और यहाँ पे है मैग्नीशियम ड्राइथर, बस केवल रिवीजन और एक टाइप का सोचिए कन्वर्जन है, और इतना छोटा कन्वर्जन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ना पूछेगा। इतना आसान चीजें नहीं पूछा जाता है। तो आप तो पूरा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और आप जानते हैं यहाँ जब CO2 ऐड करेंगे तो CO2 बीच में चला आता है, और वाटर ऐसा। हो गया। तो ये कन्वर्जन 2 मेथड है। आप कार्बन ऐड करने के लिए, बढ़ाने के लिए साइनाइड का हेल्प लीजिए, या फिर आप CO2 का भी हेल्प ले सकते हैं, बट ग्रिग्नॉट रिएजेंट के थ्रू। ये हो गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अगला टॉपिक है अल्कोहल, बहुत इजी। फोर्थ
from alcohol. बताइए मुझे, मेरे पास है CH3 और CH2OH और मुझे चाहिए ये आपका CH3COH अल्कोहल से एसिड। इतना छोटा चीज है कि कोई एग्जाम में न पूछेगा। ये सिंपल कन्वर्जन इतना छोटा चीज है, नहीं पूछा जाता है। तो यहां से यहां कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडेशन, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनीथिंग का मतलब आप KMnO4, K2Cr2O7, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में जाएगा और वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में चला जाएगा। बीच में रुकता नहीं है, ये अब जानते हैं आप। तो कोई भी ले सकते हैं, मैं बैलेंस रिएक्शन भी सिखा चुका हूं, K2Cr2O7 और साथ में H2SO4, और ये है ऑक्सीडेशन। यहां से आप जाएंगे तो ऑक्सीडेशन, ये तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर करके एसिड में चला जाएगा। बैलेंस रिएक्शन भी किया हुआ है, ठीक है। KMnO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। बट अगर कोई आपसे पूछता है, ऐसे कोई पूछता है कि बताइए मुझे यहाँ से CH3 से और CH2OH ऐसे यहां से मुझे कन्वर्ट करना है फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन कम करना है, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना है, यहां से ऐसे कन्वर्ट करना है, ऐसे तो है, हो जाएगा आपका, एक लाइन में ही हो जाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट देखिए तो जरा देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट, उसमें आइडोफॉर्म में बहुत रिएक्शन मैंने 30-40 रिएक्शन मैंने क्लास में कराया था कि ये कंडीशन होना चाहिए। आइडोफॉर्म का ये कंडीशन होता है और वो है, इथेनॉल में तो है ही, इथेनॉल में ये कंडीशन हुआ। अब इस पे रिएक्शन करेंगे आयोडीन, 4 आयोडीन और 4 आयोडीन के साथ यहाँ रिएक्ट करता है 6NOH, और जैसे ये 4 आयोडीन और 6NOH रिएक्ट करेगा, यहाँ बन गया CHI3 बन जाता है, ये येलो प्रेसिपिटेट, प्लस आइडोफॉर्म, आयोडेक्स पेन किलर मेडिसिन जो हम लोग पढ़े हुए हैं, और यहाँ बन गया HCOONA बन जाता है, और साथ में यहाँ देखेंगे तो 5 मोल्स ऑफ द NaI बन जाता है, और नाउ 5 मोल्स ऑफ द वाटर बन गया। तो ये है बैलेंस रिएक्शन, आप चेक कर लीजिए। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको थोड़ा वॉश कर लीजिएगा ना प्लीज, थोड़ा सा वॉश कर लीजिएगा। वॉश कर लेंगे, देखिए वॉश करते ही ये बन गया HCOH। तो ये है इथेनॉल। इथेनॉल से मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मुझे आयोडीन डालना है, इन प्रेजेंस ऑफ द बेस डालना है, और थोड़ा सा वॉश करना है, हो गया, कन्वर्ट हो गया। कोई पूछता है कि नहीं हमको पूरा डिटेल में बताइए, तो बोलिए हाँ जी ये लीजिए, डिटेल में ले लीजिए। बैलेंस रिएक्शन हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट 30-40 रिएक्शन कॉपी में पढ़ा हुआ है, एक जगह नहीं 4 जगह मैं दिखा दूंगा। कहाँ कहाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं दिखा दूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन में दिखा दूंगा, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं दिखा दूंगा, और कहाँ अल्काइल हैलाइड में मैं दिखा दूंगा। बहुत जगह है भाई, एक जगह नहीं, कई जगह आप पढ़े हुए हैं कि ये है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। सेम यहाँ पे इसी रास्ते से ये भी कर सकते हैं। कोई आपसे बोलता है कि हाँ मुझे ये कन्वर्ट करके दिखाइए, ये है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, ये इसमें 3-3 कार्बन है और 3 कार्बन है, और मुझे चाहिए ये एसिटिक एसिड चाहिए, मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है, हो जाएगा, हो गया। अल्कोहल से मुझे एसिड बनाना है, हो जाएगा। सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन यहाँ CH3, जैसे यहाँ CH3 करेंगे सेम रिएक्शन है। सेम रिएक्शन में यहाँ देखिए आइडोफॉर्म का कंडीशन तो हो ही रहा है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ CH3 करेंगे, यहाँ पे ये वाला CH3 हो जाएगा और ये वाला आपका CH3 हो जाएगा, हो गया सेम रिएक्शन। तो आप सेम वहां पे बोलेंगे ठीक है मुझे आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और वॉश कर लेंगे, हो गया।
तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बचा? अब हो गया फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के बाद अगला टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन 5, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड कीटोन, तो मुझे अगर एल्डिहाइड कीटोन से बनाना हो, बताइए यहां पे, अगर मेरे पास एल्डिहाइड हो और मुझे बनाना हो, यहां से एसिड बनाना हो, एकदम सेम रिएक्शन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, बन गया आपका एसिड। मान लीजिए एल्डिहाइड से अगर मुझे एल्डिहाइड है मेरे पास, और एल्डिहाइड से अगर ये एल्डिहाइड है और मुझे यहां से एक कार्बन कम करके एसिड बनाना है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट। कीटोन है और कीटोन से मुझे ये कीटोन है और कीटोन से मुझे ये बनाना है, ये वाला एसिड बनाना है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, क्योंकि आइडोफॉर्म अल्कोहल भी दिखाता है और एल्डिहाइड कीटोन में जैसे समझिए यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने ये कीटोन ले लिया, ये कीटोन ले लिया ऐसे, और आइडोफॉर्म टेस्ट का ये कंडीशन फॉलो करते हैं। इसके बैलेंसिंग में होता है यहाँ पे 3 और यहाँ बैलेंसिंग में 4 होता है। आप जब बैलेंस करेंगे तो ये सब कुछ सेम, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 6 हो गया, तो 3, तो 3 NaI और 3 वाटर होता है, और जब यहाँ पे हटाएंगे तो एग्जैक्टली सेम। चेक कर लीजिए, चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन है। आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल के लिए भी है, एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड के लिए, और कीटोन के लिए, मिथाइल कीटोन, इसके लिए। चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन, सब कुछ से। एल्डिहाइड से कीटोन से बन गया एसिड। अगला टॉपिक तो खुद एसिड ही है, तो एसिड का डेरिवेटिव से बनाना सीखते हैं। सो 6 5 6 from acid derivative, from acid derivative, आसान है, सिंपल, एक ही रिएक्शन है जिससे आप सारा एसिड डेरिवेटिव से एसिड बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, एसिड डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, हाइड्रोलिसिस, तो जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बहुत आसान है। एसिड के डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, तो किसी को हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। सब तो यूज किए हुए हैं कन्वर्जन में, तो सारा रिएक्शन यूज किया हुआ है आपका। कोई भी एसिड, जैसे एसिड क्लोराइड ही है, मान लीजिए कोई भी एलिफैटिक, एरोमेटिक, जो आपको लेना चाहिए, यह है एसिड क्लोराइड। वॉश कर दीजिए, सिर्फ वॉश करना है, वॉश कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में आ जाएगा। वॉश कर दीजिए, ऐसे वैसे, ऐसे वॉश करने का मतलब ऐसे लीजिए और इस पे पानी डाल दीजिए और ऐसे कट कर दीजिए, हो गया। बाई प्रोडक्ट बनाइए, नहीं बनाने का मन कर रहा है छोड़ दीजिए। तो ये है CH3COH, बाई प्रोडक्ट में इससे हो गया। नेक्स्ट, वाटर, कोई भी एलिफैटिक, एरोमेटिक, कोई भी, ये एसिड क्लोराइड है, आप जानते हैं। एसिड क्लोराइड को वॉश करना है, कोई भी डेरिवेटिव को बस वॉश कर दीजिए, अपने से बन जाएगा प्रोडक्ट।
कोई भी एसिड जैसे है एसिड अमाइड ले लीजिए, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ले सकते हैं, और हमें वॉशिंग करना है, बस सबका हार्डलिसिस करना है। ऐसे हार्डलिसिस कर दीजिए, और जैसे हार्डलिसिस करेंगे ये ऐसे क्रैक कर जाएगा, और क्रैक करते ही यहाँ हुआ CH3COH, और यहाँ पे हो गया NH3, ऐसे इस तरह से। या आप ले सकते हैं एसिड अमाइड, ऐसे ले लीजिए। ऐसे तो कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक ले सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर कर लीजिए। जस्ट सिंपल एग्जांपल, कोई भी ईस्टर एलिफेटिक एरोमेटिक जैसे ईस्टर ले लीजिए, वॉश कर लीजिए। कोई भी एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक ईस्टर ले लीजिए, करिए, रिएक्शन बनाइए अपने से। ऐसा CH3OH, CH3OH, ये। और एसिड का डेरिवेटिव में एक बच गया, एसिड एनहाइड्राइड, कर लीजिए। एसिड एनहाइड्राइड का भी कर लेते हैं हम लोग। तो एसिड एनहाइड्राइड ऐसे होता ना, एसिड एनहाइड्राइड इस तरह से CH3 काफी बड़ा रहता है, एसिड एनहाइड्राइड ऐसे, और C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे रहता है एसिड एनहाइड्राइड। चाहे एग्जाम में ऐसे ना लिख करके छोटा लिख देता है लोग, CH3 और CO का होल ट्वाइस O ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, वो है एसिड एनहाइड्राइड इस तरह से। तो इस पे भी वाटर अगर अटैक करते हैं तो कॉन्सेप्ट वही है, ऐसे H और OH ऐसे कट करेंगे, ऐसे ऐसे क्रैकिंग करना, और 2 मोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड, 2 मोल्स एसिटिक एसिड हो गया ऐसे। दूसरा है, आप एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसे कर लीजिए, HOH, 2 मोल्स, देखिए। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव 6 पॉइंट हो गया, और एसिड से फिर हमें बनाना हो, एसिड से वापस बनाना हो एसिड डेरिवेटिव, तो वो कंटिन्यू करते हैं। सब कन्वर्जन है इसमें, 6 7 प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, मान लीजिए हमें एसिड क्लोराइड बनाना हो और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है। आसान सा,
प्लानिंग करते हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, कोई नया नहीं है, 10 बार तो कम से कम है, 10 बार उससे ज्यादा। तो एसिड क्लोराइड बनाना है, अगर मेरे पास ये R और C डबल बॉन्ड O और OH है और मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है, कई बार आपके कॉपी में लिखा हुआ है ये चीजें ऐसे। क्लोरीनेटिंग एजेंट, बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट SOCl2, दूसरा है PCl5, तीसरा है PCl3, चौथा है HCl। कई बार कन्वर्ट करने में आप यूज किए हैं, सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं SOCl2। या ये न रहे तो PCl5, ये भी न रहे तो PCl3, और कुछ न रहे तो हम लोग HCl भी ले लेते हैं, और ये सारे सारे लोग क्लोरीनेटिंग एजेंट। SOCl2 बेस्ट है, सबसे अच्छा हम लोग इसी को मानते हैं। क्यों मानते हैं वो सब रीजन मैंने समझाया था, कि अगर आप SOCl2 लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो प्योर फॉर्म में मिलता है। अगर आप एसिड ले रहे हैं और यहाँ आप रिएक्शन करेंगे SOCl2 से, तो SOCl2 से जैसे ही रिएक्शन करेंगे ये बन गया CH3 और C डबल बॉन्ड OCl, और साथ में यहाँ जो बनेगा बाई प्रोडक्ट SO2 और बाई प्रोडक्ट बनेगा HCl। तो SO2 गैस होता है ऐसे, और HCl भी होता है गैस होता है। तो SO2 और HCl, ये SO2 HCl जो गैस फॉर्म में बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और ये एसिड क्लोराइड बन गया। ये एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों में ले सकते हैं। कन्वर्जन करने के लिए हम लोग बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, ये प्योर बनेगा ना, ये गैस जब निकल जाएगा ये प्योर फॉर्म में रह जाता है। तो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में यूज कर सकते हैं आप। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एरोमेटिक कन्वर्जन, इतना ज्यादा हम लोग पढ़े हुए हैं सब चीजें। तो ऑर्गेनिक आपका 2 बार खत्म हो चुका है भाई, एक बार की बात नहीं कर रहा है मैं, 2 बार बोल रहा हूं, 2 बार खत्म हो चुका है। ठीक है, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ मैं हर टॉपिक को टच कर दूं, अदरवाइज ऑर्गेनिक आपका बहुत पहले ही 2 बार खत्म हो चुका है। तो कोई भी रिएक्शन कम से कम 5 बार तो आया ही है, 4 बार 5 बार आया है, तो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम हर रिएक्शन 2 बार तो कम से कम आना ही है, 2 से ज्यादा ही भाई। तो चलिए, ये हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड क्लोराइड के बाद एसिड अमाइड, फिर ईस्टर, और फिर एसिड एनहाइड्राइड। तो 7-8 अमाइड। यहाँ पे अमोनिया लेना है, और अमोनिया लेके हीट भी करना है। अमोनिया लेके सिर्फ छोड़ना नहीं है, यानी कि सिर्फ अमोनिया से हीट भी करना है, और ये इस तरह बन जाएगा NH2। अमोनिया लेना है और हीट करना है, हीट करेंगे तब। सिर्फ अमोनिया लेके छोड़ दीजिएगा तब तो नहीं बनता है। कई लोग सिर्फ अमोनिया लिख देते हैं, तो उससे होता है क्या कि ये OH है, ये है एसिड, और अमोनिया, अमोनिया जैसे ही इस पे डालेंगे तो एसिड, और ये है अमोनिया है बेस। तो एसिड और बेस रिएक्शन जैसे ही करिएगा आप, तो ये हुआ R और C डबल बॉन्ड O माइनस अमोनियम, ये अमोनियम सॉल्ट बना देता है। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। अब हीट करेंगे तब एमाइड बनेगा। ये सिर्फ कई लोग ऐसे छोड़ देते हैं बस, तो नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। अब आप जब हीटिंग करेंगे इसको जब गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाता है, तब जाके बनता है। यहाँ से वाटर जैसे निकलेगा तब जाके R और C O और NH2 ये बनता है। एसिड अमाइड ऐसे बनेगा। बाकी आप कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्जन सिंपल, 1-2 रिएक्शन लिख लेते हैं। CH3COH, और यहाँ पे अमोनिया, और हीट करना है CH3CONH2।
और अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं बेंजोइक एसिड तो भी ये एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों में हम लोग यूज करते हैं और पहले कई बार पढ़ चुके हैं। हो गया। अब क्या हो गया, बच गया ईस्टर। फ्रॉम एसिड जो डेरिवेटिव है उसमें ईस्टर 9 ईस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, ये है OR। तो ईस्टर चाहिए तो यहाँ कोई भी अल्कोहल से रिएक्शन करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ द H+ के प्रेजेंस में कोई अल्कोहल से रिएक्शन कर लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा R और C और O R' बन जाएगा। अब R है तो यहाँ R रहने दीजिए ऐसे, और R' चाहिए तो R' कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर अल्काइल चेंज करना हो आपको तो चेंज कर लीजिए, ये हो गया, और साथ में वाटर निकल जाता है। हो गया। सिंपल, ये तो पहले पढ़े हुए हैं कि ये एस्टरिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल होता क्या है कि R है, C डबल बॉन्ड O और ये OH है और यहाँ से H और O और R' और जब इस पे H+ का मतलब हुआ H+ या हुआ H2SO4। ऐसे जैसे ही H2SO4 डालेंगे यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये ऐसे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो ऐसे बन गया। ठीक है, देखिए आपका तो कन्वर्जन करना हो, आपको ईस्टर बनाना हो तो यहाँ पे CH3OH ले लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ द H+ थोड़ा एसिड चाहिए तो CH3CO और यहाँ OCH3 कर लीजिएगा। सेम रिएक्शन, एलिफैटिक एरोमेटिक एक जैसा ही है, सब कन्वर्जन एक जैसा ही है। H+ का मतलब हो गया H2SO4। हो गया सिंपल सा रिएक्शन। अब बच गया एसिड एंड हाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एसिड एंड हाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। P2O5 डाल दीजिए। 2 मोल्स लेना होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मोल्स है, बट लिखते नहीं है हम लोग, ऑर्गेनिक में तो कभी बैलेंस करते नहीं है। तो P2O5 इस पे डाल देते हैं। P2O5 क्या करता है तो आप जानते हैं, बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जानते हैं कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर, एब्जॉर्ब वाटर जस्ट लाइक H2SO4। 2 मोल्स लेना होता है, हम लोग 2 मोल्स लेते हैं, बट ऑर्गेनिक में दिखाते नहीं है हम लोग। ये नहीं कि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं होता है, आपको जानना होता है कि हाँ ये है एसिड हुआ, और फिर से हम लोग ने एसिड लिया, ऐसे इस तरह से ले लिया, ऐसे R ऐसे 2 मोल्स ले लिया। और P2O5 जब आप P2O5 डालते हैं इस पे तो P2O5 वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करेगा कुछ ऐसे, यहां से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये हुआ R और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। हो गया P2O5 सिंपल कन्वर्जन। P2O5 डाल दीजिए। हो गया, ये मैं हटा देता हूं इधर। लीजिए एसिड एंड हाइड्राइड बन गया यहाँ पे।
ऐसा ही एसिड एनहाइड्राइड ऐसा बन जाएगा। समझना है आपको, 2 मोल्स लेना होता है तभी ना वाटर निकलेगा, 2 मोल सिमेट्रिकल लेना है फिर वाटर निकलेगा और इस तरह बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। हो गया। 10 11 में एक मेथड और आप पढ़ते हैं, छोटा सा है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये भी आता है पेपर में, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फ्रॉम ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहिए, फ्रॉम ग्लिसरीन एंड ऑक्जेलिक एसिड। छोटा सा रिएक्शन है बट है इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एंड ऑक्जेलिक एसिड at 120 डिग्री सेंटीग्रेड। समझिए, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरीन ग्लिसरॉल पढ़े हुए हैं, ये है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये CH2OH CHOH और CH2OH, ये है ग्लिसरीन। ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं, ये ऑक्जेलिक एसिड, और इन दोनों को मिला के 120 डिग्री तक हीट कर दीजिएगा। 120 डिग्री हीट करेंगे तो यहां बन जाता है फॉर्मिक एसिड ये, और साथ में निकल जाएगा CO2। CO2 तो गैस है। ये लीजिए फॉर्मिक एसिड का कैसे बनता है वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो डायरेक्ट वहां से फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन, चलिए मैं दिखा देता हूं कैसे बनता है। मैकेनिज्म देखना चाहेंगे आप तो देखिए, ऐसे ये है ग्लिसरॉल, हाँ ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, ग्लिसरीन भी बोलते हैं हम लोग। ये हो गया। और दूसरा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इसके मैं सामने लिख रहा हूं। जब आप इसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये सबसे पहले क्या करता है कि यहां से वाटर इमिट कर देता है। हो गया, मैं हटाता हूं इधर। वाटर हटा, तो यहां हुआ क्या, CH2, और ये क्या हुआ, CHOH, यहां हुआ CH2OH और O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH। हो गई। नेक्स्ट स्टेप, अभी हीटिंग और करना है, वही 120 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे ना, तो यहां से CO2 निकल जाता है, CO2 ऐसे कुछ, CO2 यहां से निकल जाएगा। देखिए, अब हटाने दीजिए। उसके बाद ये है O और C डबल बॉन्ड O और H, ये फाइनली लास्ट स्टेप। ऐसे ये जो वाटर है, ये वाटर जो हुआ ऐसे, अब ये वाटर जो है इस पे अटैक करेगा कुछ इस तरह से, ऐसे H और OH ऐसे ऐसे अटैक करेगा, तो ग्लिसरीन आपका बाहर निकल जाएगा। तो ग्लिसरीन जस्ट एक कैटलिस्ट टाइप का कर सकते हैं आप इसमें, तो और वहां से देखेंगे उस साइड से आपका
HCOH, ये फॉर्मिक एसिड तैयार हो गया। ये देखिए ये हो गया, और यहाँ हुआ CH2OH। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, यहाँ हो गया ये फॉर्मिक एसिड हो गया। प्रिपरेशन फाइनल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी।